फरीदाबाद से, बाहर से आप जानते हो, रोज़ आपसे बातें करता रहता हूँ। आज मैं ये स्पेशल तौर पर स्पेशल एक बात करना चाहता था थोड़ी सी। आजकल लॉकडाउन है, आप जानते हैं, चल रहा है लॉकडाउन, और आप लोग बहुत से, मैं जानता हूँ, खाली होंगे। मैं देख रहा हूँ सो भी रहे हैं, फ़ोन आते हैं मेरे पास और मैं देखता हूँ कि वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। इस समय जो आपको मिला है, मैं समझता हूँ कि ये कोई फ्री में नहीं मिला। इस समय का आपको सदुपयोग करना चाहिए। दिस इज़ वेरी प्रेशियस टाइम फॉर यू. You can learn so much in this. I have experienced that इंग्लिश भाषा की और वो ध्यान नहीं देना चाहते यहाँ पर। मैं खासतौर से अपने भारत के लोगों की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा देश कैसे जा रहा है शायद युवा नहीं जानता, वो समझना भी नहीं चाहता। क्यों नहीं समझना चाहता इसके पास मेरे पास आंसर नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ उसको शायद एक प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ने की। अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ेंगे तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप भी नहीं जानते। जब तक कोई डॉक्यूमेंट आप नहीं पढ़ेंगे आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। और मैं आज तक हिंदी में इसलिए बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे देश के युवा समझें। वो समझना नहीं चाहते, टाइम ख़राब करना चाहते हैं। मेरे पास 20-20 में मैं कॉल करता हूँ, सुबह वीडियो बनाता हूँ, 3-3 4-4 घंटे मेहनत करता हूँ, तब भी डिस्टर्बिंग कॉल आती हैं और कोई मतलब नहीं होता उस कॉल का। अरे भाई कुछ सीख लो। मैंने 12-13-14 वीडियो लगाए हैं ट्रांसलेशन के, उसको सीख लो। और बहुत सारी वीडियो लगाई हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, अर्थ के बारे में, उसको देख लो। इंजीनियरिंग के बारे में देख लो। और बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, आप कुछ सीखते क्यों नहीं? इधर उधर की बातों में क्यों समय ख़राब करते हो? इस समय बार बार मिलता है क्या? कल को जब इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, जॉब खुल जाएंगी, तब आपको कहेंगे मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। अरे सीखोगे तो आएगा। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में आप सीख नहीं सकते क्या? भारत के संविधान के बारे में नहीं मालूम लोगों को, वो जानना भी नहीं चाहते। पता नहीं क्या शर्म है जानने में। किसके लिए नहीं जानना चाहते मुझे नहीं पता, किस बात का डर है उनको मुझे नहीं पता। आखिर क्यों नहीं जानना चाहते आप? क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें? आपके देश का संविधान है, आपने बनाया है, आपके माता पिता बुजुर्गों ने बनाया है, उसको आप जानना क्यों नहीं चाहते? क्यों किसी के पीछे चलना चाहते हैं आप? आखिर मैं क्यों किसी के पीछे चलूँ? मैं उस व्यक्ति के पीछे जो मेरे से कोई रिश्ता नहीं जिससे का। क्या मैं अनपढ़ गंवार हूँ? क्या मैं समझ नहीं सकता क्या लिखा के बारे में? हम चलेंगे सबसे डिग्री क्यों पढ़ एक देश भारत इतना संघर्ष करने के बाद, लाखों लोगों की कुर्बानी देने के बाद देश किया, और आप उसके बारे में जानना नहीं चाहते? आप कोई भी नेता कुछ भी बोल देगा उसके साथ चल देंगे? क्यों चल देंगे आप उसके साथ? आखिर कौन है वो आपका? आप अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझते? क्या आप इस देश के नागरिक नहीं हो? आप क्यों नहीं चाहते देश के बारे में जानना? क्या प्रॉब्लम है आपको? आप जब तक भारत का संविधान नहीं पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं पढ़ेंगे, आप इस देश के बारे में जान ही नहीं सकते, क्योंकि सारी सीक्रेट वहीं छुपी है। आप कौन हो, आप क्या हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, आपके अधिकार क्या हैं, आपके और ड्यूटीज़ कर्म क्या हैं, ये आपको जानना है तो आपको भारत का संविधान पढ़ना पड़ेगा। और जब तक आप जानेंगे नहीं तो आपको उल्लू बनाया जाता रहेगा, जैसा बनाया गया अब तक। 1950 से लेकर आज तक उल्लू ही बने हैं हम लोग, और उल्लू बनते रहेंगे जब तक हम अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, अपना दिमाग नहीं खोलेंगे। हमको उल्लू माना जाएगा और हम बन रहे हैं। अफसोस, दुख है इस बात का कि पढ़ा लिखा युवा, भारत का डॉक्टर, भारत का इंजीनियर, भारत का प्रोफेसर और भारत का कोई भी नहीं जानना चाहता कुछ भी। कुछ लोग जानना चाहते होंगे, 2-4%, या वकील जानते हैं या जज जानते हैं, वो भी अपने हम सैलरी से मतलब है, फीस से मतलब है, उन्हें बाकी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। कोई मरे, कोई कुछ हो, कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान का चीफ जस्टिस पूछ सकता है कि ये सब क्या हो रहा है, आपने क्या कंट्रोल किया है, लेकिन भारत का क्या उन लोगों के बारे में क्या लिया जो उनको रोटी खाने को नहीं, जो घर में नहीं पहुंच पाए, जो सड़क पे चले, कोई पूछने का नहीं हिम्मत कर रहा। दुख होता है इस बात कि भारत के 40-50 करोड़ लोग जो काम करते थे, सड़कों पे, दीवारों में मकान बनाते थे, कुछ भी करते थे, उनके बारे में पूछने वाला इस देश में कोई नहीं है। सरकार को कोई मतलब नहीं है और कोर्ट विभाग गया अपनी काम करने। आपको इस बात पर गुस्सा नहीं आता?
क्यों नहीं आता? आपके साथ ऐसा हो तो क्या होगा? आपको भगवान ने पैसा दिया, रोटी दिया, तो आप मस्ती से खा रहे हैं घर में बैठ के, कभी सोचते नहीं कि वो क्या खाएंगे जो मेहनत करते हैं, आपके लिए मकान बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, जिसके बिना आप कुछ नहीं कर पाते। उनकी कोई वैल्यू नहीं है देश में। उनको धक्के मार दिए गए, भगा दिया गया यहाँ से, भाग जाओ। तो ने मकान मालिक उन्हें निकाल दिया उनको अपने घर से, और चले गए, पैदल चले गए। आप चल सकते हैं 5 किलोमीटर पैदल? चल के दिखाइए। वो गरीब लोग, उनका हक नहीं है देश में। सुप्रीम कोर्ट का ही हक है, प्रधानमंत्री का ही हक है। किस लिए पैसे मांग रहे हैं? किसके लिए मांग रहे हैं? उनको तो आप रोटी नहीं दे रहे, तो किसके लिए पैसे मांग रहे हैं प्रधानमंत्री जी? इसलिए मैं कह रहा हूं, ना प्रधानमंत्री की बात को मानना चाहिए ना किसी की। पहले आप भारत के संविधान को पढ़िए कि आप हैं कौन, आप क्या हैं, आपके अधिकार तो आप जानते हैं, मांगते हैं। कुछ लोग बकवास करते हैं, कुछ कुछ ऐसी बकवास करते हैं, फेसबुक का भी आता है, और हंसी भी आती है उन पर, उनके दिमाग पर, उनकी शिक्षा पर, कि उनके दिमाग में जो भूत सवार हो गया तो हो गया, उस भूत को वो निकालना नहीं चाहते। सोशलिज्म क्या है जब पता नहीं उनको, सेकुलरिज्म क्या है पता नहीं उनको, डेमोक्रेसी क्या है पता नहीं उनको। बस जो किसी ने कह दिया मान लिया, अनपढ़ गंवारों की तरह, जो पहले कोई बोल देता था कि आप मेरी बात सुन लीजिए, मान लीजिए। इसलिए आज भी वही हो रहा है। एक छोटा सा संविधान है, 395 आर्टिकल है, वो आप नहीं पढ़ सकते। अरे 15-20 भी आपके मतलब के होंगे, उनको पढ़ लेना तो आपको समझ आ जाएगा कि ये देश क्या है। ये किसी की पर्सनल नहीं है देश, ये देश सबका है। इसको जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपकी भ्रष्ट बुद्धि खुलेगी नहीं। उस बुद्धि को खोलिए, अपने हक जानिए। सब नेताओं को लात मारिए, सब पार्टियों को लात मारिए। यह पार्टी आपके कोई भी आपके लिए नहीं है, ये अपने लिए है। ये देश की राजनीतिक इंडस्ट्री, और ये पैसे कमाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बैठी है, चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो। मुझे बहुत गुस्सा आता है इन पार्टियों पे। डरपोक पार्टियां सारी, जिसके हाथ में सत्ता हो गई, समझ लेता है मेरे बाप के देश है, जो समझता है आप आदमी सारे मैं सब आपके कोई काम आप आज की तारीख में कोई एमएलए, कोई एमपी आपसे पूछ रहा है आप जिंदा हैं कि मर गए, आपने रोटी खाई कि नहीं खाई, कोई पूछ रहा है आपसे आके? झूठी न्यूज़ दे जा रहे हैं टेलीविजन पे, बस मैंने इतने खिला दिए, मैंने इतने मिल्स खिला दिए। झूठ बोलने की आदत बन चुकी है। सोचते हैं कि टेलीविजन में जो बोल देंगे वही पब्लिक मान लेगी। ऐसा नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। मेरा मतलब सिर्फ इतना कहने का है, हमारे देश में संविधान है, उसको समझिए। आपके पास कॉपियाँ होंगी उसकी, और कोई मुश्किल बात नहीं है कॉपी आपके पास होना या ना होना। ये संविधान आपका अपना है, इसको समझिए, नहीं तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। ये संविधान जो कहता है ये बहुत ज़रूरी है जानना। भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जितना आप इसको जल्दी समझेंगे अच्छा रहेगा। ये क्या कहता है इसको समझिए। भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें बहुत सारे आर्टिकल हैं, आपने पढ़े होंगे, और आर्टिकल से पहले इसमें और भी कुछ है जो आपको पता होना चाहिए। ये क्या कहता है आप कभी खोल के पढ़िए इसको। वी पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोलम रिजॉल्व, हमने सत्यनिष्ठा से फैसला किया है, टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कभी आपने सोचा ये क्या है? कभी नहीं सोचा आपने। सोवरन क्या है, सोशलिस्ट क्या है, सेकुलर क्या है, डेमोक्रेटिक क्या है, रिपब्लिक क्या है। हाँ, इतना जरूर सोचा लोगों ने कि इसमें से सेकुलर हटा दीजिए, इसमें सोशलिस्ट हटा दीजिए, बस बात खत्म हो जाएगी। वो ये नहीं बता सकते क्यों हटा दीजिए, कौन बताएगा? सोचने की बात है। सॉवरन क्या होता है सोचिए, क्या मतलब है सॉवरन का? हमारा अपना राज, स्वयं रेयन, रेयन राजा को कहते हैं, और स्वयं कहते हैं स्वयं। एक्चुअली सॉवरन का वही मतलब है, मैं खुद मालिक हूँ। और रिपब्लिक का क्या मतलब है? जो पहले राजा के हाथ में था वो आज हमारे हाथ में है। ये दो शब्द हैं इसके बहुत बड़े, जो हम समझते नहीं। सोशलिस्ट क्या होता है? सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी समाज, और समाजवाद जहाँ होता है, जहाँ समाज का सब कुछ होता है, उसको सोशलिज्म कहते हैं। इसमें क्या खराबी है? जो किसी ने लगाया पार्लियामेंट, उसको हटा दीजिए। तो क्यों हटा दें उसको? सोशलिस्ट का मतलब समाज नहीं है क्या? समाज में हर तरह के लोग हैं, हर क्लास के लोग हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, बहुत पैसे वाले भी हैं, लूट वोट करने वाले भी हैं। जो भूखा है, जो रोटी नहीं है,
क्या उसको देश की ड्यूटी नहीं है कि उसको खाना दे? कौन देगा? बाहर का देश आके देगा? यूएनओ देगा? कौन देगा उसको? यही समाज है जिसको हम रोज रोज चिल्लाते हैं 130 करोड़ 130 करोड़, ऊपर से लेके सारे ड्रामा करते हैं। तो फिर आप सोशलिस्ट क्यों निकालना चाहते हैं? क्या प्रॉब्लम है आपको इससे? ये बात सोचने की है। दूसरा आ गया सेकुलर, किसे कहते हैं आप सोचते हैं वोट दे दिया मेरा काम खत्म हो गया। बिल्कुल खत्म नहीं होता आपका वोट देने से काम, क्योंकि आपको वोट का मतलब ही नहीं पता। वोट का मतलब क्या होता है? ये बातें आप थोड़ा सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं, मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी। अभी थोड़ा आगे चलिए। लोग कहते हैं जी सोसाइटी निकाल दीजिए, सेकुलर निकाल दीजिए। मान लीजिए आपने निकाल दिया, उसके बाद क्या होगा? आगे क्या कहता है ये? एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स क्या मतलब है इसका? सिक्योर, एहसान नहीं करेंगे आप, सिक्योर करेंगे। भारत के हर नागरिक को आप ये गारंटी दे रहे हैं संविधान के थ्रू कि सबको जस्टिस मिलेगा। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। क्या मतलब है इसका? यहाँ सोशल लिखा है और आप कहते हैं सोशलिज्म हटा दो, फिर जस्टिस कैसे मिलेगा? इकोनॉमिक, चलिए इकोनॉमिक उसमें नहीं लिखा है, लेकिन इकोनॉमिक आएगा, समाज होगा तो इकोनॉमी आएगी, उससे को मतलब। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल आप जानते हैं, पॉलिटिकल मतलब खाली पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, पॉलिटिकल भारत देश से। हमारे हर आदमी पॉलिटिशियन है देश का, वो चाहे राजनीतिक पार्टी में हो या ना हो, उसका हक बनता है देश पे, उसका हक बनता है हर पोस्ट हासिल करने के लिए अपनी क्षमता के हिसाब से। तो एक तरह से देखें तो हर नागरिक पॉलिटिशियन है, खाली वो ही नहीं जो पॉलिटिक्स में है। तो हमारा पूरा हक बनता है हम किसी बात का विरोध करें या उसी बात को मानें। ये बात समझ नहीं आती लोगों को। मुझे पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं है, ना था और ना मैं रहना चाहता हूँ उनके साथ। अगर मुझ में हिम्मत होगी तो मैं खुद आगे आऊँगा, नहीं तो चुप हो जाऊँगा। अब आगे चलिए। आप इन तीनों में से कहते हैं कि हम सोशलिज्म को हटा देना चाहते हैं, उसका दिमाग खराब है जो ऐसी बात करता है। मैं सीधी बात कहूँगा, अंधा दिमाग है उसका जो ऐसी बात करता है। सोसाइटी आप हटा नहीं सकते, भारत समाज कैसे हटा देंगे आप? आगे चलिए। लिबर्टी क्या कहती है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी ऑफ थॉट, विचारों की स्वतंत्रता। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने के, लिख के देने की स्वतंत्रता। बिलीफ, हम क्या सोचें क्या ना सोचें, क्या विश्वास करें क्या ना करें, उसकी स्वतंत्रता। फेथ, हम किस चीज़ पे विश्वास करें, किस चीज़ को माने या ना माने, उसकी स्वतंत्रता। एंड वर्शिप, पूजा पाठ की स्वतंत्रता। तो भाई आप सेकुलरिज्म हटा भी देंगे तो इसमें से कवर हो जाता है क्या? पूजा पाठ सेकुलरिज्म में नहीं आता क्या? विश्वास या अविश्वास नहीं? क्या सोचता हूँ, क्या करता हूँ, क्या लिखता हूँ, क्या बोलता हूँ और क्या चाहता हूँ करना, किसको पूजूँ ना पूजूँ, मेरी मर्जी। जब तक कि मैं आपका नुकसान ना करूँ। आप बोलने वाले कौन होते हैं? क्या इसमें सेकुलरिज्म कवर नहीं होता? तो उन दिमाग के अंदर से मैं पूछना चाहता हूँ जो बोलते हैं कि ये बाद में ऐड किया गया। अगर बाद में भी ऐड किया गया तो आपको प्रॉब्लम क्यों है? क्यों रोते हैं आप? अगर आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को नहीं पढ़ा, उसकी डिटेल्स को नहीं समझा, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, संविधान की नहीं। सोशलिस्ट और सेकुलर हमें मालूम है कब ऐड हुए थे, लेकिन वो आप पहले से थे। अगर आप संविधान पूरा पढ़ेंगे तो समझ आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा। आप खाली बिना दिमाग से बात करेंगे, सोच समझ के बात नहीं करेंगे, तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। भारत का संविधान बच्चों का खेल नहीं है, और जो उसको बदलना चाहते हैं उनमें और गधे में कोई फर्क नहीं है, याद रख लीजिएगा। दिमाग से बात करेंगे तो आपको समझ आएगा, और आप नशे में बात करेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। जहाँ पूजा पाठ की स्वतंत्रता है, आप कुछ भी विश्वास करें ना करें उसकी स्वतंत्रता है, भगवान ना माने उसकी स्वतंत्रता है। जब तक कि आप किसी दूसरे का नुकसान नहीं करते तब तक आप सेकुलर हैं। चाहे नहीं माने तब भी सेकुलर हैं, और माने तब भी सेकुलर हैं, दोनों में सेकुलर हैं आप। यहाँ ये आता है कि भारत राज्य की हैसियत से सेकुलर नहीं है, मतलब ये कि भारत कोई धर्म नहीं मान सकता, भारत को अधिकार नहीं है, भारत की सत्ता को अधिकार नहीं कि वो अपने आप को किसी धर्म में विलीन करे। ये संविधान कहता है। सेकुलर का मतलब यही है, भारत की सरकार, भारत का राज्य, भारत का कोर्ट, भारत की न्याय व्यवस्था, भारत का लोकसभा, राज्यसभा, भारत की विधानसभाएं, भारत की म्यूनसिपालिटी, ऐसा कोई भी जहाँ सरकार का पैसा लगा है वो किसी से धर्म से लेना देना नहीं है। मतलब ये है इस बात। इसका मतलब ये नहीं कि वो सरकारी जो हैं वो धार्मिक हो गए, धार्मिक नहीं हो सकते। वो पब्लिक यहाँ पर रिलीजन मान सकती है, पब्लिक धर्म मान सकती है, पब्लिक को अलग पावर है, सरकार को पावर दूसरी है। पब्लिक कुछ भी माने, कोई रोकेगा नहीं, उसके लिए निधि कानून है,
आपके अपने हक हैं, आप घर में पूजा करें, मंदिर में करें, मस्जिद में करें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी के साथ। कोई नहीं कह रहा आप पूजा करने जाइए, और कोई ये भी नहीं कह रहा कि मत कीजिए आप। तो क्या है? आपको ABCD पता नहीं है, बहस करते हैं। आपकी सेहत में क्या फ़र्क पड़ता है सेकुलर होने से? आपको किसी ने क्या पूजा करने से रोका? बताइए। नमाज पढ़ने से को किसी ने गुरुद्वारा जाने से रोका? किसी को किसी ने कहा चर्च जाने से रोका? तो ये बातें किस लिए? पब्लिक को पूरा हक है वो कुछ भी करे जब तक कि दूसरे को नुकसान ना हो। सेकुलर का मतलब यही है। सरकार को कोई हक नहीं है किसी धर्म में टांग अड़ाने का, ये मतलब सेकुलर का है, क्योंकि हमारा देश की सरकार, स्टेट जो है सेकुलर नहीं, सेकुलर है वो रिलीजियस नहीं है। जिस तरह UK की जो आपकी कंग राजा होता है, रानी होती है, जो भी होता है वहाँ पे, उसको चर्च का चेयरमैन भी होती है वो। इसी तरह जो US का राष्ट्रपति होता है वो क्रिश्चियन होता है। उनकी कंडीशंस दूसरी हैं, उनके संविधान दूसरे हैं, पर हमारे संविधान में ऐसा नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। तो पता नहीं कुछ लोगों को क्यों तकलीफ होती है इस बात से। कुछ कहते हैं हिंदू को काट दिया गया, मुसलमान को ये दे दिया गया। मेरे तो बातें समझ नहीं आती, कहाँ से पढ़ के आए हैं, क्या पढ़े हैं, कभी पढ़ के देखा नहीं संविधान क्या है, कभी उसको समझा नहीं क्या है, पता नहीं क्या तकलीफ होती है कुछ लोगों को। मतलब उनके लिए खाली वोट सब कुछ है, देश उनके लिए कुछ नहीं है। आज की तारीख में या पहले भी रहा हो, सब ने पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया और बनी है पब्लिक बेवकूफ़। आगे चलिए। इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स एंड अपॉर्चुनिटी, आपको हर पद पाने का अधिकार है। अगर आप में कॉम्पिटेंसी है, आप में शक्ति है, आपको कोई भी पद मिलेगा, आप उसके लिए लायक हैं तो अवसर भी आपको पूरे मिलेंगे। यहाँ तक कि आप देश का राष्ट्रपति बन सकते हैं अगर आप में क्षमता हो तो, क्योंकि उसके लिए कोई अलग से लॉ नहीं है। इलेक्शन में जीत जाइए, आप बन जाइए। इलेक्शन होता है उसको सबको पता है, राष्ट्रपति के पद के लिए आप भी बन सकते हैं, उसके लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी का होना जरूरी नहीं है। और सबको अंदर प्रमोट करना है, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। क्या प्रमोट करना है, किस चीज़ की उन्नति देनी है? फ्रेटर्निटी की, भाईचारे की। हर आदमी की इज्जत होनी चाहिए, एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। हर व्यक्ति की यहाँ पे मान सम्मान होना चाहिए, देश एक रहना चाहिए, इंटेग्रल रहना चाहिए, ये इसमें लिखा है। और ये भी लिखा है कि ये संविधान आया है, देश की जनता ने बनाया है, और हमने इसे स्वीकार किया है, हमने इसे नियमित किया है, और हमने स्वयं को उसको दिया है, भारत के संविधान को हमने अपने आप को उसको दिया है। ये कहते हैं हमारी प्रियम्बल्स। प्रियम्बल्स का मतलब जो सबसे कवर पेज है संविधान का। अगर आपको इतना भी नहीं समझ आता तो मुझे समझ नहीं आता कि आप क्या चाहते हैं, आप कौन सी दुनिया में रहना चाहते हैं। अब मैं इसमें एक चीज़ और आपको बता दूं, बहुत बहस होती है इस बात पे, बुद्धि में नहीं आती लोगों की जरा सी बात। अगर आप इसके पार्ट 1 में जाएंगे संविधान के, इसमें लिखा है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पहला आर्टिकल है, पहला एक ब्रैकेट आप देखेंगे उसके अंदर, उसमें लिखा है टेरिटरी ऑफ यूनियन। इस देश का नाम क्या है, टेरिटरी का नाम क्या है? एक ही लाइन में पूरा करता है वो, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया और भारत, इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं लिखा है। कुछ लोगों को बीमारी है, शायद कोरोना की बीमारी है, उनको हिंदुस्तान 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 का गाना गाते रहते हैं। पता नहीं क्यों गाते हैं, शायद उनको भी नहीं पता होगा। प्रधानमंत्री भी गाता है, कांग्रेस वाले भी गाते हैं, और दूसरे भी गाते हैं। एक बीमारी लग गई है हिंदुस्तान बोलने की, जबकि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान संविधान में नहीं है। ये बात नहीं आती, इसीलिए मैं बात करना चाहता था आपसे, और वो भी आप ही की भाषा में, क्योंकि इंग्लिश शायद सबको इतनी जल्दी समझ नहीं आती है। तो मैंने सोचा थोड़ी बात हिंदी में भी करके देख लें, कुछ तो समझ आएगी। इंग्लिश में तो रोज बकबक करते ही हैं हम। मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप थोड़ा सा आगे चलेंगे, क्यों आप नहीं जाना चाहेंगे। इसमें कुछ आर्टिकल हैं, आर्टिकल शुरू में आर्टिकल हैं, देश की नागरिकता किससे होती है। 5 आर्टिकल से लेके और 11 आर्टिकल हैं अंदर, 5 नंबर से 11 तक, जो बताते हैं कि नागरिकता क्या है। अब मैं उसके बारे में आपको यहाँ पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप खुद पढ़ लीजिए, क्योंकि उसको टाइम बहुत लगता है। उसके बाद अगर आप जाएंगे तो मैं जो बताना चाहता हूँ, आर्टिकल 74 74 नंबर है, और आर्टिकल 75 नंबर है, आर्टिकल 81 नंबर है, जिसका मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। ये बहुत जरूरी है समझने के लिए। जो आपको नहीं समझना चाहते ना, आपको समझ आते हैं। आप समझना क्यों नहीं चाहते मैं नहीं जानता, अगर आप पढ़ेंगे तो समझेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि 95% लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं कोई बता दे उनको, जैसे पंडित बता देता है ये मंत्र गाली आपका काम चल जाएगा। वही आदत आप भी आपके अंदर है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, वो चाहता नहीं कुछ जानना। और ख़ास तौर से मुझे उनसे बात करना कि आज के युवा से, जो कुछ भी नहीं पढ़ना जानता है, उनको बताओ तो सुनना भी नहीं जानते हैं, समझना भी नहीं जानते हैं। छोड़ो क्या हमें क्या लेना है, जो जरूरत पड़ेगी पढ़ लेंगे, ये सोच ऐसी बन गई है। और इसीलिए शायद हम मार खाते रहे और खाते रहेंगे इन अनपढ़ नेताओं के हाथों में, जिनको कुछ पता नहीं है, देश को लेके बैठे हैं अपने पास। उन्हें ABCD नहीं आती संविधान की, और वो कहते हैं हम भारत के ये हैं, भारत के वो हैं, और हम वर्ल्ड लीडर हैं। अब देखिए आप 74 पे जाएंगे, 74 आर्टिकल्स में
लिखा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आपने सुना होगा, भारत देश का मंत्रिमंडल। देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स with prime minister at head. There shall be a council of ministers with prime minister at head to aid and advise president, who shall in exercise of his functions act in accordance with such advice. उधर होगा एक मंत्रिमंडल देश का, बैठेगा प्रधानमंत्री, और वो इसलिए बैठेगा कि सलाह दे राष्ट्रपति को कि उसके फंक्शन में क्या करना है, सिर्फ इस काम के लिए है। और उसमें यह भी लिखा है प्रोवाइडेड दैट प्रेसिडेंट में रिक्वायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसीडर सच एडवाइस। बस उसका हक इतना है राष्ट्रपति का कि एक बार वो कह दे भाई दोबारा जरा देख लीजिए इसको, मुझे अच्छी नहीं लगी। और उसके बाद अगर आप आगे जाएंगे, आर्टिकल 75 है, 75 आर्टिकल, प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। भारत का जो प्राइम मिनिस्टर होगा उसको राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा, नियुक्त करेगा। एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, और जो दूसरे मिनिस्टर होंगे वो भी राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा, लेकिन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर पर, ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये आर्टिकल है जो आपको कह रहे हैं। इसमें बताइए कहाँ लिखा है कि प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे। बार बार मैं कहता हूँ, लोगों को समझ नहीं आती है, प्रधानमंत्री चुनाव आपके हाथ में है ही नहीं, जबरदस्ती आप बात करते हैं ये। अब इसके बाद आप आगे जाएंगे तो 81 आर्टिकल है, आपको मैं सिर्फ वो बताऊंगा, बाकी आर्टिकल मैं सब छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आपकी बुद्धि में आनी चाहिए बात कि एक्चुअली आप क्या हैं, मैं वो बताना चाहता हूँ। आप हैं क्या और हम हैं क्या, वो बहुत जरूरी है। यह है आर्टिकल 81। ये टाइटल में आता है चैप्टर 2 पार्लियामेंट। ये कहते हैं पार्लियामेंट का कैसे बनाएंगे। तो आर्टिकल 80 है काउंसिल ऑफ स्टेट्स का। मैं काउंसिल ऑफ स्टेट की बात नहीं करूंगा, मैं बात दूसरी करूंगा। यह है 81, 81 नंबर, कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल जिसको हम लोकसभा कहते हैं, उसका कैसे गठन हो। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 331 ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, हाउस ऑफ पीपल शैल कंसिस्ट ऑफ। 331 जो नंबर आर्टिकल ये बता रहा है वो है एंग्लो इंडियंस के बारे में, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद है नॉट मोर देन 530 मेंबर्स chosen by direct election from territorial constituencies in states, not more than 20 members to represent union territories chosen in such manner as parliament may by law provide। साफ साफ लिखा है, इसमें और कुछ नहीं लिखा है। आपको वो लोगों को चुनना है हाउस ऑफ पीपल के जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज होंगे। मतलब ये कि आपको एमपी को चुनना है अपने क्षेत्र के। इतनी सी बात नहीं समझ आती लोगों को, आपको जो चुनना है उसको चुनते नहीं है। और वही बात उन्होंने एमएलए के लिए कही है आगे वाले आर्टिकलों में। और ये जो आर्टिकल है 81, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसी के लिए जनरल इलेक्शन होता है, इसी के लिए आप इस 81 के लिए आप जाते हैं। इतनी मेहनत जो सारी पार्टियां झगड़ा करती हैं, एक दूसरे को गालियां देती हैं, फिर आप वोट देने जाते हैं, इसी आर्टिकल 81 के नीचे आप जाते हैं। और इसमें कोई आर्टिकल है ही नहीं जिसके नीचे आप ये वाला वोट देते हैं जाके। इतनी सी बात लोग नहीं समझते। उसके बाद आगे और आर्टिकल है 325, 326, 327 आर्टिकल हैं जो बताते हैं कि वोट कौन दे सकता है। उसमें उन्होंने साफ साफ बताया कि वोट वो दे सकता है जो एडल्ट फ्रेंचाइज हो, जो सफरेज रखता हो, 18 साल से ऊपर हो, जिसका दिमाग सही हो, जिसपे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, वो वोट दे सकता है। और जो सिटीजन हो इस देश का, बिना सिटीजन के आप नहीं दे सकते। ये बात समझ लेनी चाहिए। जो वोट देता है वो सिटीजन है। अब क्या कहता है कोई, उस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं संविधान को मानता हूँ। संविधान कोर्ट से भी ऊपर होता है, संविधान राष्ट्रपति से भी ऊपर होता है, और संविधान हम सब हैं क्योंकि हमने ये बनाया है। इतनी सी बात समझ नहीं आती लोगों को। अब मैं आपता हूँ कि मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ। अगर आप संविधान पढ़ेंगे, उसमें एक मैं खाली टेक्स्ट आपको बता रहा हूँ कि क्या है। पार्ट 1 है, इसमें यूनियन एंड टेरिटरी क्या है उसके बारे में बताता है। पार्ट 2 नागरिकता क्या है उसके बारे में बताता है। पार्ट 3 आपके मूल अधिकार क्या है उसके बारे में बताता है। पार्ट 4 इसके अंदर है, ऐसे अलग अलग पार्ट है। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो अभी तक मन मर्जी होगी सरकार की, जब बनेंगे बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। इसी तरह से पार्ट 4 ये है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 51 में जो शायद आप लोग नहीं जानना चाहते ना आप करते, वो मैं जरूर आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है। उसके बाद यूनियन क्या है, पार्ट 5 में है यूनियन क्या है। उसके बाद उसमें बहुत कुछ लिखा है यूनियन के अंदर, पार्लियामेंट क्या है, ये क्या है, वो क्या है। और इसी तरह से अलग अलग चैप्टर हैं। अगर आप इनको, जैसे पार्ट 6 है स्टेट्स क्या है, एग्जीक्यूटिव वगैरह वगैरह क्या है, सारा उसमें दिया गया है। ये सारे जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपकी समझ नहीं आएगा कि आप क्या बात कर रहे हैं। पार्ट 7 जैसे स्टेट्स, पार्ट बी ऑफ फर्स्ट स्केड्यूल है, यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं, पंचायत क्या होती हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ क्या होती हैं। ऐसे ही आपकी
आप कहते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ क्या होती हैं, रिलेशन बिटवीन स्टेट और यूनियन के क्या होता है, इसी तरह से सारी चीज़ें इसमें फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स एक्सेट्रा, ये चीज़ें जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है लेकिन इसमें दी हुई है, लेकिन आपको जिससे मतलब है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आर्टिकल 51 पे जाना चाहता हूँ। आपको वैसे पता तो होगा, काफ़ी लोगों को, मैं ये नहीं कह सकता सबको ही पता नहीं है, फिर भी जानने में क्या हर्ज है, हमको जानना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है, हम चाहते हैं वहाँ जानने के लिए। आर्टिकल 51A, 2 मिनट लगेंगे, पहुँच जाते हैं, जो है भारत का आई गया 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये सबको जानना जरूरी है क्योंकि आपका अधिकार है, ये अधिकार का मतलब आपका कर्म करने का देश के लिए है। और ये क्या कहता है, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के हर नागरिक की ये ड्यूटी है, ये फर्ज है आपका, टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को मानना है। अब सवाल ये उठता है, आप तो कह रहे हैं अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी शपथ भी है ये, क्या आपने पढ़ा? और जब आपने पढ़ा नहीं है, एक चीज़ आपने खोल के किताब पढ़ी नहीं, ना बच्चे ने पढ़ी, ना पढ़े लिखे ने पढ़ी, ना पढ़ी, ना मिनिस्टर ने पढ़ी, ना लोकसभा वालों ने पढ़ी, ना राज्यसभा वालों ने, होंगे 2-4% पढ़ने वाले, तो आपको पता क्या है, आप कैसे मानेंगे उसको जब पढ़ेंगे नहीं तो। एंड रिस्पेक्ट्स इस आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, इसके आइडियल्स जो सोचे गए अभी, और जो संस्थान है इसकी, नेशनल फ्लैग है जो हमारा और नेशनल एंथम है जो हमारा, आपको ये सब मानने हैं, इनको रिस्पेक्ट देनी है, ये है इसके अंदर। उसके बाद है टू चेराइश एंड फॉलो नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जिसके लिए हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, उन बातों को हमने चमकाना है, आगे बढ़ाना है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ दिस कंट्री, हमको ऊंचा रखना है, उसकी रक्षा करनी है, देश की सॉवरेनिटी की, देश की एकता की, देश की इंटेग्रिटी की। टू डिफेंड कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, आपको देश की रक्षा करनी है, आपको राष्ट्र को सेवा देने की जरूरत पड़ेगी। टू प्रमोट हार्मनी एंड इन स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजन टू डिग्निटी ऑफ वुमेन, देश की एकता को रखना है और कॉमन ब्रदरहुड, आम भाईचारे को ऊंचा उठाना है, आगे बढ़ाना है देश के सारे लोगों में। उसमें हमें एक तरफ रख देना है धर्म को, ट्रांसेंडिंग रिलीजन, हमको धर्म को एक साइड रख देना है उसमें जब एकता की बात आती है। भाषा, लिंग्विस्ट को एक तरफ रख देना है और क्षेत्र को एक तरफ रख देना है, और कोई भी सेक्शनल डाइवर्सिटी जो है उसको एक तरफ रखना है, और वुमेन के तंग करना, वुमेन की बेइज्जती करना, ये करना, उसको भी हमें नहीं मानना है। हम में से कितने लोग इसको कर रहे हैं बताइए आप? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, तमिलनाडु, ये वो, ये भाषा वो भाषा, ये धर्म वो धर्म, ये जाति वो जाति, ये क्षेत्र वो क्षेत्र, इसी में तो लगे हुए। वो कोई भी हो, कोई मीडियम हो, हम अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, सीधी सी बात है। हम झूठे हैं साहब, अपने को झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, सरकार भी धोखा दिला रही है और हम भी धोखे में हैं। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉमन कंपोजिट कल्चर, रिच हेरिटेज जो भी आपकी रही है, किसी भी, उसको धर्म से मतलब नहीं है, उसकी इज्जत करना, उसको वैल्यू देना, उसको सुरक्षा करना, कर रहे हैं। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग। सारा तो खराब कर दिया, नदियाँ खराब, झीलें खराब, जंगल खराब, जंगली जानवर खत्म हो गए और जानवरों को मार मार के खा गए। कहाँ है ये सब? सारा तो हमने हवा खराब कर दी, सांस नहीं ले सकते, कोई सोचता नहीं है, बस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है काफ़ी है, पढ़ना क्या 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 करके पढ़ना है, जरूरत क्या पढ़ने की? ऊपर पढ़ लेगा अपने आप कोई। आप क्या ऐसे लोगों को चुन के भेजते हैं जो सब जानते हैं इन बातों को? नहीं भेजेंगे आप, बिल्कुल नहीं भेजेंगे। आप अपने रिश्तेदार को ही भेजेंगे, अपनी जात वाले को भेजेंगे। आप देखेंगे हिंदू जाए तो मुसलमान ना जाए, मुसलमान जाए तो, यही सोच के आप भेजते हैं और कुछ नहीं सोचते। देन टू वैल्यू and preserve rich heritage of our composite culture, or in the environment, to develop scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform. Scientific temper, गाय का गोबर साइंटिफिक टेम्पर है क्या? इंसानियत रखिए, रहे हैं क्या? कत्ल कर रहे हैं चलते हुए को, मार दो इसको, जैसे राम ने बोला मार दो इसको, वंदे मातरम जो मार दो इसको, यही साइंटिफिक टेम्पर है, यही ह्यूमनिज्म है। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म,
जो भी हम सोचें आगे क्या करें, इन्वेस्टिगेट करें, काम करें, रिसर्च करें, वही इंक्वायरी होती है। और सुधार करें। कितने वैज्ञानिक आगे बढ़ रहे हैं हमारे देश के? बहुत कम, कुछ गिनती के। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। आग लगा देते हैं, धुआं उठा देते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। ये कहाँ है फिर ड्यूटी हमारी? टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सलेंस इन ऑल स्फीयर्स। एक्सलेंस, एक्सलेंस क्या होती है? और बिल्कुल आगे निकलना है, पार करना है दरिया को, अपना टारगेट अचीव करना है। जहां कोई ना जा सके, हमें वहां जाना है। चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो या सबको ग्रुप लेवल पे हो, मिलके हो, राष्ट्र के लेवल पे हो। कितने लोग कर रहे हैं? इसकी तो अप्रोच चाहिए जॉब के लिए। रिश्वत देनी है, हमें तो मिनिस्ट्री की अप्रोच लगानी है, जॉब लेना है। कितनों को आप आगे बढ़ा रहे हैं? कितनी एजुकेशन अच्छी कर रहे हैं हम लोग? कितनी यूनिवर्सिटीज अच्छी बना रहे हैं? कितने टीचर अच्छे हैं हमारे? ये सब नहीं होना चाहिए। एंड हु इज ए पेरेंट और गार्जियन to provide opportunity for education to his child, as case may be, ward between age of 6 and 14 years. बच्चे की शिक्षा जरूरी है, वो ये कहता है। और रही आप बात कि इसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं, इलेक्शंस के बारे में लिखा है, पढ़ लीजिए। 324 से 239 इलेक्शन कौन कराता है, क्यों कराता है, क्या पर्पस है और वो क्यों होने चाहिए, ये आपको समझ आएगा। जब तक आप ये समझना नहीं चाहेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। आपको म्यूनिसिपैलिटी के बारे में पता होना चाहिए, पंचायत के बारे में पता होना चाहिए। ये सब बातें आपको कुछ तो पता होना चाहिए, या बिल्कुल ही आंख बंद करके रहना है? जब तक हम इस चीज़ को नहीं जानेंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपको कि हम बेवकूफ़ बनते रहेंगे और बन रहे हैं। पार्टीज़ के हाथ में, पॉलिटिशियंस के हाथ में। मैं एक बात पूछता हूँ सबसे, क्या मैं या आप इस देश में इसलिए पैदा हुए हैं कि बस 5 साल में जाएं और वोट दे के आ जाएं? ये हमारा, उसके बाद हमारी बात खत्म हो जाती है। बस वो करेगा अपने आप। कौन करेगा अपने आप? क्यों देते हैं फिर आप वोट? अगर आपको एमपी से कोई मतलब नहीं है, आपको एमएलए से कोई मतलब नहीं, वोट क्यों दें उसको? उसको हमसे मतलब नहीं, हमको उससे मतलब नहीं, तो उसको मतलब किससे है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बना के भेजते हैं, किस लिए भेजते हैं? बस हमें वोट देना है, बात खत्म हो गई। क्यों दे दें फिर हम वोट उसको? सवाल तो उठेगा। अब जब 72-70 साल हो चुके हैं संविधान को बने, तो प्रश्न तो उठने। जब देश ऐसे पड़ी गई है, अब वो उठने वाली नहीं है, साल गिर चुकी है आज, लेकिन हम तो बुरी तरह गिरे हुए हैं। हमारी पॉपुलेशन ज्यादा और हमारे के काम करने वाले ज्यादा, क्या होगा उनका? मेरा तो क्वेश्चन करने का नहीं, आपसे जवाब मांगता हूं सबसे। आखिर हम जानते क्यों नहीं संविधान को? क्यों नहीं जानना चाहते? किस बात करना? कोई भी राजनीतिक दल आपसे नहीं कहेगा आप संविधान को जानिए। जवाहरलाल के टाइम से ये बात चली हुई है। वो चाहते थे आप एक शक्ल देख के वोट दीजिए, बस। जवाहरलाल भी यही चाहता था, इंदिरा गांधी भी यही चाहती थी, वीपी सिंह भी यही चाहता था, सारे यही चाहते थे। कोई सच्चाई बताना नहीं चाहता था। और आज तो कहते हैं पढ़ो ही मत, कॉलेज मत जाओ, क्या करोगे पढ़ के? आज तो बात ही खत्म हो गई है। इसलिए मैं चाहता हूं थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दीजिए लोग, नहीं तो आप ऐसे ही रहेंगे। ड्रामे ज़्यादा होते हैं, बात कम होती है, काम कम होते हैं। अब सारी दुनिया कोरोना में, आपको पता है, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। सरकार ने कुछ भी हैंडल नहीं किया, हम जानते हैं। और पैसे मांग रहे हैं, पैसे दे दो उनको बस। पैसे पहले नहीं मिले, टैक्स उन्हें नहीं मिले, क्या है? पैसा कहाँ गया देश का जो तुम मांग रहे हो हमसे? क्या किया आपने देश के लिए? किया क्या है? वो मेरा भी पैसा था, उसमें आपका भी पैसा है। हम क्या इसलिए देते हैं कि खो दें ये पैसा? इसलिए दिया जाता है? ये कौन होते हैं खोने वाले हमारा पैसा? होते कौन है ये प्रश्न क्या नहीं उठना चाहिए? बस हम भक्ति में लीन हो जाएं। क्यों हो जाएं भक्ति में लीन? हम तो पूछेंगे। हम टेलीविजन पैसे देते हैं, कुछ भी दिखाते रहेंगे। वो पैसे हम देते हैं, उसका यूज वो करेंगे। ड्रामेबाजी खत्म नहीं होती बात। मेरा मतलब सिर्फ कहने का इतना है, थोड़ा अब समय है सबके पास। विद्यार्थी वर्ग है, कार्य काम तो अब है नहीं लोगों के पास। 40 करोड़ लोग खाली हो चुके हैं, न्यूज़ आ रही है धकाधक। हमारे देश में 40 करोड़ अंत हो चुकी है आज की तारीख में। उस कब कंपनियां वापस आएंगी,
कब फैक्ट्रियां चलेंगी, कब इंडस्ट्री शुरू होगी, कब काम खुलेगा, कौन जानता है। जो आफत आई हुई है उससे, ये तो ऊपर की आफत है, बाकी सब ड्रामे हैं। सबक सिखाएगा भगवान जरूर। जब वो कहता था जब पाप बढ़ेगा तो मैं आऊँगा, तो वो आ चुका है और काम कर रहा है अपना। बड़े बड़ों की हस्तियों को पकड़ा उसने, जिन्होंने जमीन खराब की, उनके गिरबान में हाथ डाले उसने। किंगडम ऑफ सऊदी अरब, जिसने तेल दुनिया का बेच के खा गया पूरा अरब कंट्री, उनकी भी गर्दन पे हाथ डाला है उसने। अमेरिका की गर्दन पे हाथ डाला है उसने, जो अपने आप को कहता है मैं ही हूं दुनिया का मालिक। इंग्लैंड की गर्दन पे हाथ डाल, जो कहता है मैंने दुनिया पर राज किया। और यूरोपन वाले कहते हैं हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम सबसे बड़े हैं, कोई नहीं। उनकी भी गर्दन पे हाथ डाला है उसने। अभी हम शायद कुछ बचे हुए हैं, लेकिन बचने वाले हम भी ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि हम तो चोर और डकैत हैं सबसे बड़ी दुनिया के। हमारे नेता आज सबसे ज़्यादातर चोर हैं, डकैत हैं। कौन पूछेगा उनसे? डकैत से कोई पूछता है क्या? ये बातें हो सकता है आपको बुरी लग रही हो, लगती रहें। ये समय सोचने का है, का नेता का नहीं। नेता कुछ नहीं सोच सकते, ना हो कोई। हमें उम्मीद अपने आप से है, अपने देश लोगों से है। नहीं लगते जब काम खाली उल्टी सीधी फिल्में देखने से, उल्टी सीधी काम करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं देखता हूँ उल्टा सीधा काम करते हैं लोग। वीडियो बनाता हूँ सुबह सुबह 3-4 घंटे बैठ के, तब भी उल्टे सीधे आती हैं कॉल्स वीडियो की, और उल्टी सीधी चीज़ दिखाते हैं। मैं क्या बताऊँ आपको, क्या हो गया समाज को? युवा हो चाहे कोई और हो, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो खाली दिमाग है वो बिजी नहीं रखते अपने आप को, सीखना नहीं चाहते कुछ भी। और याद रख लेना, बिना सीखे आप बोल भी नहीं सकते, आप लिख भी नहीं सकते, आप आगे भी नहीं बढ़ सकते। आने वाला समय बहुत ही कम होगा, क्योंकि अब ये हेरा फेरी, शायद पैसा काम नहीं आ रहा है, पता लग गया दुनिया को। कल एक न्यूज़ आई थी, मैंने भी देखी, आपने भी देखी होगी या नहीं देखी, बता देता हूँ आपको। अब तो यहाँ तक बात हो रही है कि जो पुराने ये नए नए डिज़ाइन के कपड़े इनको बंद करो। जो लड़कियाँ लड़के पहनते हैं नए नए फैशन के कपड़े, ये भी एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन फैला रही हैं। इसको भी ऐसे सिंपल कपड़े बनाओ जो कई साल चलें। ये नहीं कि हर 6 महीने 1 साल बाद नया फैशन आया, हमने चेंज कर दिया। उसके डिस्पोजल नहीं हो पा रहे, क्योंकि पॉल्यूशन हो रहा है उससे। यहाँ तक लोग सोच रहे हैं। अब गाड़ियाँ दूसरी तरीके की बनाओ, यहाँ तक सोच रहे हैं। पेट्रोल का कंज्यूम कम करो, लेकिन जो पेट्रोल बेचता है वो कहता है इसको और महंगा करो। कोई भी OIC की कंट्री, कोई भी OPEC की कंट्री, उसमें रशिया भी शामिल है, उसमें और भी शामिल है, वो प्राइस को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इकोनॉमी गिर चुकी है। उनकी रोटी कैसे चलेगी? सऊदीया तो 2030 तक का प्लान बनाए बैठा था, UAE भी 2030 का प्लान बनाए बैठा था, मस्कट भी बैठा था। वो प्लान पता नहीं कहाँ का बनाए बैठे थे। आज देख लीजिए, शेख के 150 आदमी आइसोलेशन में हैं। आपने सुना कि नहीं सुना? किंगडम ऑफ सऊदी अरब, केस जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में, उसके 150 आदमी प्रिंस, रॉयल फैमिली के आज प्रॉब्लम में हैं। ठीक हो जाएंगे, पैसा बहुत है उनके पास, क्योंकि बहुत बड़े अस्पताल में उनका इलाज हो रहा है। वो उस देश का सबसे बड़ा अस्पताल है, वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन सवाल ठीक होने का नहीं है। ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर भी देखो ICU में पहुंच गया, अब थोड़ा बेटर है। इतने जब बड़े बड़े लोगों पे हाथ डाले जा रहे हों, अमेरिका की पब्लिक पे हाथ डाला जा रहा हो, 5 लाख केस हो चुके हैं, वो कह रहे हैं, तो आप आगे डबल कर दीजिए या 3 गुना कर दीजिए, जिसको असली न्यूज़ आने के लिए 4 गुना भी कर सकते हैं। वो झूठ बोल रहा है, सब जानते हैं। वो खुद कह चुके हैं कि 2 लाख लोगों के चांसेस मरने के हैं, तो आप समझ लीजिए 20 लाख लोगों के चांसेस मरने के होंगे। इसका मतलब भगवान भी अपने एक्शन में है बुरी तरह से। जिसका बहाना कुछ भी आप मान लें, तंग आ गया वो भी इन लोगों से, सब पूरी दुनिया से तंग आ गया कि सब झूठे मक्कार हैं, सबको लूटना है मुझसे। ये मेरा लूट लूट के सामान खा गए ज़मीन का, मैंने मुश्किल से बनाया था इनकी हेल्प के लिए कि आराम से खाएंगे, लेकिन थोड़े दिन लूट के खा गए। ये आने वाला समय बहुत ही अजीब समय होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। आपने जो कभी सोचा नहीं है था वैसा होगा। मैं ये नहीं कह रहा सब खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, कभी खत्म वो करेगा भी नहीं। मैं इसको आदमियों की परले मानता हूँ, जमीन की परले नहीं है ये मानवता की परले है। और ये परले बड़े बड़ों को मार रही है, छोटे को कम मार रही है। जो ज़्यादा हरामीपना किया जिन्होंने, उनके ऊपर ये अटैक कर रही है। अमेरिका एक वो कंट्री है जिसने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाती है कि मैं हूँ जो कुछ मुझसे बच के रहे, धमकी देती है। इराक को इसने ख़त्म किया, लीबिया को इसने ख़त्म किया, और बहुत जगह इसने अपनी सेनाएं भेज भेज के अपनी दादागिरी दिखाई ख़त्म किया। साफ बोलने में कोई डर नहीं है मुझे, जो देखा है वो किया है।
28 कंट्री ने मिलकर इराक की पिटाई की थी, लूटा था उसको, और बाद में कहा था क्योंकि वहाँ पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इसलिए मैं वो छीनना चाहता हूँ, इससे एक भी वेपन नहीं मिला। कहाँ गए वो वेपन? इसने सारे वेपन छीने लीबिया से, डरा के उसको कि दे दे वापस, नहीं तेरा तेल नहीं खरीदूंगा। वो डर गया कि चलो रोटी तो मिलेगी, उसको भी तो रोटी चाहिए थी, उसका तेल कोई खरीदता नहीं था, और उसके बाद उसको मार दिया। वही बात इसने आपके नॉर्थ कोरिया वाले से करनी चाहिए। वो नहीं डरा इससे, वो कहता था मेरे डेस्क पे बटन है, और वो कहता था मेरे डेस्क पे बटन है। ट्रंप कहता था मेरे पास बटन है, मैं दबा दूंगा खत्म कर दूंगा, तो वो बोलता था मेरे पास भी मेरे डेस्क पे बटन है, मैं दबा दूंगा तुझे खत्म कर दूंगा। इस लेवल पे जब बातें हो जाएं तो क्या कहेंगे आप? इस हद तक दुनिया गिर चुकी। मैं अपने ही देश की बात नहीं कर रहा, आदत खराब कर दी। 85 साल में अरब वालों ने तेल बेच बेच के खा गए, और प्लास्टिक बन गया। फिर उससे पता है आपको प्लास्टिक कैसे बना? तेल निकलता है, फॉसिल फ्यूल आता है, स्नग आता है, उससे वो पेट्रोल डीजल निकालते हैं, उसके बाद जो बाई प्रोडक्ट आता है, वेस्ट आता है, उससे वो प्लास्टिक बनाते हैं, इथिलीन जिसे बोलते हैं, इथेन जिसे बोलते हैं, उसका वो प्रोसेस करके प्लास्टिक बनाया जाता है। उसमें LDPE भी होता है, MDPE भी होता है, HDPE भी होता है। उससे आपकी सारे प्लास्टिक के पाइप आते हैं, चीज़ें आती हैं, और जो भी प्लास्टिक का प्रोडक्ट आता है, मतलब उससे भी उन्होंने फ़ायदा उठाना चाहा, प्लास्टिक कर दिया गया। जब आपने सारी जगह प्लास्टिक डलवा दिया, सब जगह पूरी दुनिया में प्लास्टिक की थैलियाँ पड़ी हैं ऐसे ही। कनाडा नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा, वो भेज देता है, फिर भेजते इंडोनेशिया को। झगड़ा होता है इसी बात पे, प्लास्टिक क्या करेंगे इसका? तो दूसरी कंट्रियां, ईस्ट की कंट्रियां आपके प्लास्टिक के गंद खाने के लिए हैं। आप बहुत बड़े हैं, कनाडा वालों आप बहुत बड़े हैं, अमेरिका वालों आप बहुत बड़े हैं, या गल्फ वालों आप बहुत बड़े हैं। आपने सबने भगवान का दिया हुआ जल्दी जल्दी खा लिया। आप भी जो यहाँ तक 35 करोड़ गाड़ियाँ हमारे देश में घूमती हैं रोज। अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन वैसे 35 करोड़ गाड़ियाँ, 12 करोड़ जिसमें मोटरसाइकिल हैं, 20 करोड़ एयर कंडीशनर हैं, और कितने लाखों जनरेटर होंगे 25 kVA से 40-30 kVA तक के। वो किससे चलते हैं? इतनी सारी राजधानी एक्सप्रेस किससे चलती हैं? ये सब पॉल्यूशन नहीं देती क्या? हजारों फ्लाइटें रोज चलती हैं और पॉल्यूशन नहीं देती क्या? तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अल्ट्रा वायलेट का इंडेक्स आप जानते हैं क्या चल रहा है? मालूम है आपको अल्ट्रा वायलेट की क्या होती है? अल्ट्रा वायलेट की बात कर रहा हूँ मैं। अल्ट्रा वायलेट रे जो कि आपकी ओजोन लेयर से पार करके ज़मीन पर आ जाती है, आनी नहीं चाहिए पर आ जाती है, क्योंकि ओजोन लेयर भी वीक हो चुकी है। हम सोचते नहीं इस तरफ। 8-9 चल रहा है आजकल, जबकि वो टाइम अभी आया नहीं है। जून जुलाई में जाके होता है। 0 से 10 तक की इसकी रेंज होती है, 10 मैक्सिमम माना जाता है, लेकिन 15 तक जाता रहता है। आज भी 8 या 9 था सुबह सुबह, अब तो ज़्यादा होगा, 10 हो गया होगा इस टाइम। आप देख लीजिए जाके एक्यूवेदर पे, उस पर आपको डिटेल मिलेगी। आप जानते हैं अल्ट्रावायलेट कितना नुकसान करती है? नहीं जानते आप, क्योंकि आपने कभी पढ़ा नहीं, आपने जाना नहीं। अब रोज पड़ेगी, उसका बारिश से भी फर्क नहीं पड़ता, उसका बादल से ही फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी आएगी। और वो कैंसर करती है शरीर का, स्किन कैंसर, आइज का कैंसर, जो भी आपका बॉडी का पार्ट एक्सपोज होगा उस पर, उसको नुकसान करेगी। उसकी प्रिकॉशन किसने लेनी है? आपने लेनी है, पर आप नहीं लेंगे, क्योंकि आपको कार में भी नहीं बचाएगी, वो कार को भी पेनिट्रेट कर जाती है। ये बातें कौन सिखाएगा आपको? आप तो रोज कोरोना झेल रहे हैं, खाली अभी थोड़ी झेल रहे हैं, रोज झेल रहे हैं, आपको पता ही लगता। गर्म पानी, बॉइल्ड वाटर, सूरज की रोशनी, पैदल चलना, सब दुर्भाग्य से। आपको तो चिल्ड वाटर चाहिए, बियर चाहिए पीने के लिए, शराब चाहिए पीने के लिए, लस्सी चाहिए पीने के लिए, चाहे शरीर खराब हो जाए। धूप नहीं सेकेंगे आप, आपको चाहिए नहीं धूप, जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है, आपको वो नहीं चाहिए। आपको चलना नहीं है, क्योंकि आप गवर्नर हैं, आप बड़े लोग हैं, चलते तो गरीब लोग हैं, चलते हैं, सच बात है। 100-100 किलोमीटर, 800-800 किलोमीटर चलेंगे आप तो 10 किलोमीटर भी नहीं चल सकते, लेकिन वो कई 100 किलोमीटर चल गए। वो है देश की शक्ति, हम आप नहीं हैं। जो हमारा मकान बनाते हैं, हमारी सड़क बनाते हैं, हमारा सब कुछ बनाते हैं थोड़े से पैसों से, वो शक्तिशाली हैं या हम? क्या ये सोचने की आवश्यकता नहीं है? कौन सोचेगा? वो कोई नहीं सोचेगा जो सीट पे बैठा है, उसे कोई मतलब नहीं है। वो उनकी बात करेगा तो पैसे देने पड़ेंगे, वो देना नहीं चाहता।
सिंपल सी बात है। जो उनकी बात करेंगे उनको पैसे देंगे, वो तभी खाएंगे। वो नहीं देंगे आप पैसे उनको, अपने ऊपर पैसे लगा देंगे। पार्लियामेंट की बिल्डिंग रिन्यू करने के लिए 22,000 करोड़ लगा देंगे। वो उनके बाप का माल है, लगा दो पब्लिक का पैसा। गरीब को नहीं देंगे, स्कूल नहीं खोलेंगे, हॉस्पिटल नहीं खोलेंगे। अगर थोड़े भी पैसे हॉस्पिटल में लगाए होते तो आज कंडीशन कुछ और होती। थोड़ी भी सहूलियत इन्होंने डॉक्टर्स को दी होती, डॉक्टर मरते नहीं इतने। हर कंट्री में मर रहे हैं। 60-70 डॉक्टर तो इटली में मर गए, हमारे यहाँ कितने मर गए? कौन जिम्मेदार है इसका? ये जितने भी राजनेता हैं दुनिया के आजकल, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे। घर में नहीं बैठते, अपनी कंट्री में नहीं बैठते, सब इधर से उधर, उधर से इधर। जैसे लंच यहाँ करना है, डिनर दूसरी कंट्री में करना है, नहीं तो इज्जत खत्म हो गई। इनको अपनी इज्जत की चिंता है, जिन्होंने इनको बनाया उसकी चिंता किसी को नहीं है। आधा अमेरिका खाली हो गया जॉब से, मर तो गए अलग से, जॉब नहीं उनके पास। भगाएगा विदेशों को, भगा रहा है वो। भाग जाओ यहाँ से। कहाँ जाओगे भाग के? भाई हमारे देश में आओगे, जहाँ से गए वहीं आओगे। उसके बाद क्या होगा? 50 करोड़ 40 करोड़ जॉब यहाँ से चले गए, सारी कंपनियां बंद है, सब फैक्ट्री बंद है, खुल जाएंगी नहीं। इसलिए मैं सिर्फ ये कहूँगा दोस्तों से, देश के लोगों से, अब समय आ गया है, थोड़ा आंखें खोलो। सोते तो रहना, बहुत सो चुके हो आप। अब सोने के लिए 24 घंटे काफ़ी है क्या? आप 10 घंटे सो लो, 8 घंटे सो लो, बाकी क्या करोगे? टेलीविजन देख के कोई फायदा नहीं, सब झूठी न्यूज़ आती है टेलीविजन। कुछ सीख लो। जैसे स्कूल में पढ़ते थे कि 2 महीने की छुट्टियाँ हो, 1 महीने की छुट्टी, कुछ घूमने फिर रहे हैं। अब थोड़ा सीख लो, क्योंकि आपको मजबूरी है, घर में रहना है। तो कुछ सीख लोगे तो आगे काम आएगा। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होती है, याद रख लेना। बिना संचार के आप कुछ नहीं कर सकते। संचार है तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, नहीं तो मेरे कौन जानता है, मैं किसको जानता हूँ? ये संचार नहीं होता तो बात नहीं कर सकता था। वो किसी भी भाषा में चाहे मैं कर रहा हूँ। आपको लिखना नहीं आएगा, कोई संचार की नॉलेज नहीं, आपको कम्युनिकेशन नहीं आती, आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको हिंदी आपसे चलेगी नहीं। आप अगर सोचते मैं हिंदी में तमिलनाडु में काम कर लूँगा, तमिल लैंग्वेज, तो आप गलत फहमी के शिकार हैं। इंटरनेशनल लेवल पे हिंदी नहीं चलती है, थोड़ी बहुत चल भी जाएगी तो चलना नहीं कहते। आपको नौकरी करनी है, जॉब करना है, तो कम्युनिकेशन लैंग्वेज तो इंग्लिश चलती है सब जगह, जहाँ तक कि आप यूरोप में भी चलती है। लेकिन आप वो नहीं सीखना, आप इम्प्रूव नहीं करना चाहते। जिद किस बात की मुझे नहीं पता। मैंने कोशिश की है कि लोगों को कुछ हेल्प की जाए इस मामले में, ट्रांसलेशन सिखाई जाए, कुछ सिखाई जाए, लेकिन फिर भी उनके ऊपर सीखना नहीं सूखना। मैं नहीं कहता आप ग्रामर सीखो, सब कुछ सीखो, ये सब नहीं कहता। वर्किंग इंग्लिश तो सीखिए, अपने आप से बात कर लीजिए ना। आप क्यों किसी को कहते हैं? खुद से बात कीजिए। कुछ तो गलत सलत बोलेंगे आप, कुछ तो लिखेंगे, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार तो आ ही जाएगा ना। सब उल्टे सीधे लिखते हैं इंग्लिश, तो पूछो तो पता नहीं होता किसी को। 90 नंबर % मार्क्स लाते हैं, 95% मार्क्स, एक सेंटेंस नहीं बना सकते। मैंने तो आज नहीं सीखी, मैंने तो 11वीं क्लास में सीखी थी, जो भी सीखी थी। लेकिन इंटरेस्ट था, पढ़ते रहे, यूज़ करते रहे तो याद रह गया। इसका मतलब ये नहीं मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। ये बात होती है टच में रहने की। आप लोगों ने भी सीखी होगी, मैं ये कहता नहीं कि नहीं सीखी होगी, लेकिन आपने टच में नहीं रहे, भूल गए तो कोई बात नहीं है, भूल गए दोबारा याद कर रहे हो, क्या दिक्कत, क्या शर्म है उसमें? मैंने लोगों की सहायता के लिए ऐसे छोटे छोटे वीडियो बना के डाले थे, पिछले साल डाले थे, 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन लोगों ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। पता नहीं, मेरे को खुद समझ नहीं आता कि लोग चाहते क्या हैं। अरे हम फ्री सर्विस दे रहे हैं आपको, फिर भी आपको तकलीफ हो रही है। इकोनॉमिक्स के बारे में, जमीन के बारे में लिख के डाला है। इकोनॉमी एक्चुअली क्या है, जो इकोनॉमी हम समझते वही इकोनॉमी है, उसके पीछे कोई और इकोनॉमी भी है, उसके बारे में डाला है, जमीन के बारे में डाला है, और चीज़ डाली है, इंजीनियरिंग के बारे में डाल रहा हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें टाइम लगता है भाई। कोशिश कोई ये नहीं होती खड़े होकर देख के बोल के स्पीच चले गए, वोट दे देना मुझे, ये वो कोशिश नहीं है। इसे बहुत मेहनत लगती है। अगर 4 घंटे 3 घंटे का वीडियो बनाना होता है तो कितने इन्फॉर्मेशन लेनी होती है आप नहीं जानते, बहुत टाइम लगता है इसमें। फिर इंग्लिश को ऑन स्पॉट सोचना, आपको पहले स्क्रिप्ट रख के नहीं बोल रहे, जो मुंह में आया बोलते गए। अभी भी तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, जो मुंह में आया बोले जा रहा हूँ, मैं कुछ लिख के बोल रहा हूँ। थोड़ी सी हिचक होती है शुरू में, सबको होती है। और मैं तो आपको भी कहूँगा सबको कि आप भी बनाइए, किसने मना किया है? थोड़ा थोड़ा कुछ भी अगर आपको नॉलेज है, खुल सकते हैं आप, बात कर सकते हैं, पब्लिक को दीजिए ना, पब्लिक खुश होगी। चलो इस बहाने से ही फेसबुक ने फैसिलिटी दिया या जिसने फैसिलिटी दिया, उस फैसिलिटी का तो उपयोग कर लो। आपके पैसे तो नहीं लग रहे ना, इंटरनेट के पैसे तो फिर भी आपको दे नहीं देने। तो थोड़ा सा ये भी मैं इसको देश की सेवा मानता हूँ, छोटी ही सही, बहुत बड़ी ना सही, बल्कि देश की नहीं, मैं विश्व की सेवा मानता हूँ। क्योंकि हम लोग पूरे विश्व में बात करते हैं। जब हम इंटरनेट पे बात करते हैं, इंग्लिश में बात करें, किसी भाषा में करें, वो इन्फॉर्मेशन सबको पहुँचती है। फ्रेंडशिप हो या ना हो, इंटरनेट पे पब्लिक में सबको जाती है। और मेरे पास आती हैं कॉल्स, दूर दूर से आती है, अमेरिका से, कनाडा से, वहाँ से कभी कोई आती है कॉल, तो कोई बात नहीं, आने दो, वो देख रहे हैं तो बात कर रहे हैं। तुर्की वाले से भी आती है, उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, कोई बात नहीं है, इशारे काफ़ी होते हैं समझने के लिए। आए तुर्की, इंग्लिश नहीं आती, उर्दू नहीं आती, तुर्की आती है, ठीक है, तुम्हें जो आता है ठीक है। फिलिस्तीन से आया,
कोई लेबनान से आया, कहीं से फोन आया, मेरे तो जान पहचान के पहले थे, वहाँ में तो काम किया उनके साथ, तो मुझे कोई इस चीज़ में हिचक नहीं है। लेकिन सच्चाई होनी चाहिए, याद रख लेना, झूठ पे नहीं चल सकते आप आगे। सत्यवादी बनो ये भी नहीं कह रहा, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं या शेयर कर रहे हैं वो सच होनी चाहिए। अगर कोई उस पर बहस करता है, अपनी बेवकूफ़ी दिखाता है, तो मुझे उसकी चिंता नहीं है। कुछ लोग मुझे कह रहे हैं आप प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। भाई किस बात का प्रोपेगेंडा? सच बोलना प्रोपेगेंडा है क्या? प्रोपेगेंडा तो न्यूज़ चैनल फैला रहे हैं गलत न्यूज़ दे दे के, जो न्यूज़ है नहीं आप वो दे रहे हैं, तो प्रोपेगेंडा नहीं तो क्या है ये? आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप खामा न्यूज़ दे रहे हैं, सबूत दीजिए आप। हर रोज न्यूज आ रही है चाइना के बारे में कि चाइना का आज तक पता नहीं लगा, इंग्लैंड मना कर चुका, अमेरिका मना कर चुका, उन्हें साइंटिस्ट को समझ नहीं रहा कि ये हुआ क्या है, कहाँ से आया। लेकिन हम लोग कह रहे हैं चाइना से है, चाइना से है, हमने सबूत दे दिया, हमने मान लिया सब कुछ, हाँ जी चाइना ने किया। किसी के पास कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं किसी के पास। साइंटिस्ट मना कर रहे हैं, 10-10 थ्योरी दे रहे हैं, 10-10, एक तो नहीं 10-10, एक भी थ्योरी कंफर्म नहीं है, एक भी कंफर्म नहीं है। तो आप कैसे किसी के ऊपर इल्जाम लगा सकते? ठीक है, एक्यूज होगा आपके हिसाब से, जब सबूत होगा तब बात करना। ये बात हमारे यहां से भी तो हो सकती थी, कहीं से भी तो हो सकती थी, फिर क्या करते आप? सीधा वो इटली क्यों गया? रास्ते में क्यों नहीं रुका? क्या उसके देश में पूरा क्यों नहीं फैला? क्या इस सवाल नहीं उठते? अगर कुछ लोगों की वजह से यहां से फैला, आप कहते हैं जो लोग आज की तारीख में कि कुछ कम्युनिटी की वजह से यहां फैला, तो सऊदीया में किस कम्युनिटी की वजह से फैला? ओमान में किस कम्युनिटी की वजह से फैला? यूएई में कैसे फैला? अमेरिका में कैसे फैला? इंग्लैंड में कैसे फैला? है कोई उत्तर? कोई उत्तर नहीं मिलेगा। लेकिन आपको यहां ऐसी बात करनी है। यह सिर्फ मैं कहना चाहता हूं आपसे, इतना बिलीव कीजिए जो सही हो। खामखा जबरदस्ती कोई बात को बिलीव करने का अपने आप को पागल कहना है। मेरी आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा समय का सदुपयोग कीजिए। It is only my small request that please use this time. This is your bonus time. You are not working. You are just at home. And if you stay at home, you are just bound to sleep because you have excess of time. You can teach your children to your kids and brothers and sisters, which you never talk now because of internet, because of mobile. You can learn from your kids if your kids know this. You can interact with them. You can interact on phone with others. So you can learn that. There's no problem at all. What's problem is there? It takes just a question of 2 or 3 hours per day. If you use these hours for your learning, it's better. Or you can do whatever you want to do. You can read books. You can do books. You can read only when you know English. If you read Hindi books, you don't get anything, just imagination. But you read some other scientific book or some book, you need information. You can read Constitution, at least something you know about that. And if you cannot do that, then fine, I can't force you. My only advice is that you can use. I never keep myself without work. I always keep myself with work, though I'm not in job now, but I do not waste my time. What's the benefit I'm getting? So I just try to do something for those who don't have that, which I had in my life, and I want to share my information with those people. What's wrong with that? Nothing wrong with that. If they use it, don't use it, it's up to them. I cannot force them, but after my death, that it's there. Medium is there, it's there. I mean, books are not available. We can't read books. We have to spend money on that. But if I share my experience with you and you share your experience with someone else, it's benefit to humanity. And humanity, we have to respect humanity. We don't have to respect this country or that country. We belong to this world. All belong to indirectly. We belong to this world. This is only our country because we claim that we are this country. But actually, we are all citizens of this world. Earth is yours. Wealth is yours. Everything is yours. That's what my purpose to call you. And I am sure that you will not waste your time. You will think of improving your knowledge, learn Constitution, and then talk to these leaders. This is my advice. Do not be misled by the leaders. They are all crooks. Somebody is 90% crook, somebody is 100% crook, somebody is 200% crook, and somebody is 50% crook. So their only destiny is to get seat of power and nothing else. My to improve this country, not to get seat. That is my ego. You can say that's my destiny. And that's what I'm talking about this, and I think I should close it now because I got some phone from one of my friend engineer. So I take your leave. Thank you very much. Hello, Mr. Dev. How are you? Hello. हाँ जी, हाँ जी। नहीं, वो जरा लाइव था एक वीडियो पर, वो एक वीडियो लाइव था फेसबुक पे, इसलिए आपकी कोई बात से बात क्या होगी। ऐसे जरा लोगों का टाइम खराब, इसलिए फोन किया, बाकी कुछ नहीं था काम। ठीक ठाक तो हो ना? हाँ, मैं तो मजे में। आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे क्या दिक्कत? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं भाई।
अभी तक तो ठीक है, उसके बाद का पता नहीं है। ऐसा क्यों बोलते हो? बात हुई, कैसा बोले फिर? ऐसा तो नहीं। ट्रांजैक्शन मालूम है क्या आपको, क्या हो रहा है? अरे क्या होना है अब, वेलो आप 10 साल अब मेरी छोड़ो आप। यानी मुझे कुछ होने वाला है क्या? अरे मैं आपको थोड़ी कह रहा हूँ, पूरी दुनिया को कह रहा हूँ मैं। यानी क्या आपके हिसाब से क्या होने वाला है दरअसल में? अभी तो अच्छी तरह कुटाई होगी सबकी।